चमकीला स्टोरी एक मूवी जो नेटफ्लिक्स पर काफी फेमस हो रही है। हम बात कर रहे हैं चमकीला की। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। चमकीला मूवी एक रियल जीवनी पर आधारित है जो एक पंजाबी सिंगर के ऊपर बनाई गई है। महज 20 साल की उम्र में इतना फेम पाना कोई मामूली बात नहीं है, जिनकी कहानी बहुत अनसुलझी भी है और फिल्मी कहानियों से कम भी नहीं। इसी फिल्म को डायरेक्ट किया है इम्तियाज अली ने। इस फिल्म में प्यार भी है और उनकी मौत का खुलासा भी। वो पंजाब के पॉपुलर सिंगर थे, उनकी मौत का खुलासा अब तक नहीं हुआ। कोई कह रहा है कि बाकी सारे सिंगरों का धंधा ठप हो जाने की वजह से उनकी मौत की गई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अश्लील गानों की वजह से अलगाववादियों ने मौत के घाट उन्हें उतार दिया। आपको बताते हैं कि आखिर कहानी है क्या। चमकीला की जिंदगी अब बड़े पर्दे पर नजर आएगी। फिल्म प्रोड्यूसर और निर्देशक इम्तियाज अली अमर सिंह चमकीला के जीवन पर फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का नाम चमकीला है। इस फिल्म का टीजर 30 मई को रिलीज किया गया था। टीजर में अमर सिंह के किरदार में दिलजीत दोसांझ नजर आ रहे हैं। दिलजीत दोसांझ के साथ एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा लीड रोल में नजर आएंगी। आइए जानते हैं आखिर कौन थे अमर सिंह चमकीला। 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के दुंगरी गांव में जन्मे थे धनीराम। उन्हें गरीबी की वजह से कपड़ा फैक्ट्री में काम करना पड़ा और फिर 7 दिसंबर 1975 को महज 16 साल की उम्र में उनकी शादी गुरमेल कौर से की गई। शादी के बाद उनके घर पर 2 बेटियों का जन्म हुआ। हालांकि धनीराम का सपना कुछ और था। वो एक बड़ा सिंगर बनना चाहते थे। जब भी उनको समय मिलता वो गाने लिखने लग जाता। उसे जरूरत थी तो सिर्फ एक उस्ताद की, जो उन्हें मिल गया। धनीराम के टैलेंट को देखकर उस्ताद ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। उसका गाना गाकर उस्ताद भी काफी फेमस हो गया, जिसके बाद खुद के लिखे गानों को धनीराम ने खुद गाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एक सुपर हिट सिंगर बन गए और फिर उन्होंने महज 20 साल की उम्र में अपने गानों से धूम मचा दी थी। बेहद कम ही समय में चमकीला ने अपने शानदार गानों की बदौलत दुनिया का दिल जीत लिया था। अपने करियर में अमर सिंह ने कई हिट गाने दिए। अमर सिंह एक फोक सिंगर थे। उन्होंने अपने छोटे से करियर में वो तरक्की पाई जिसे पाने में लोगों को काफी उम्र लग जाती हैं। आपको बताते हैं कि चमकीला के गानों ने उस दौर में हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग का रिकॉर्ड बना दिया था। उनके गानों को आज भी पंजाब में काफी पसंद किया जाता है। अमर सिंह चमकीला के वैसे तो सभी गाने फेमस थे, लेकिन उनके सबसे हिट गानों में पहले ललकारे नाल और भक्ति गीत बाबा तेरा ननकाना और तलवार में कलगीधर दी शामिल हैं। उन्होंने पॉपुलर जट दी दुश्मनी लिखा था, जिसे कई पंजाबी कलाकारों ने रिकॉर्ड किया है। चमकीला को उनके पहले रिकॉर्ड किए गए गाने ताकुए ते टाकुआ के बाद काफी सफलता मिली थी। उनके उस्ताद व गायक सुरिंदर शिंदा ने धनीराम से खुश होकर उनका नाम अमर सिंह चमकीला रख दिया था और कुछ ही समय में अमर सिंह चमकीला पंजाब के हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग आर्टिस्ट हो गए थे। हालांकि लोग उनके गानों को लेकर विरोध करने लगे थे क्योंकि वो अश्लील टाइप के गाने बनाते थे। अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर के गाए गए गाने अश्लीलता की कैटेगरी में आने लगे, जिसकी वजह से आम युवा तो उन्हें पसंद करते थे, लेकिन उनका विरोध धीरे धीरे शुरू हो गया था। पंजाब के बाकी सिंगर का काम लगभग ठप हो चुका था। उस समय पंजाब में अलगाववादियों का भी दौर था। अलगाववादियों ने चमकीला को धमकी दी कि वो अश्लील गाने गाना बंद कर दे, जिसके बाद 1986 में चमकीला ने अलगाववादियों से माफी मांगते हुए अश्लील गाने गाने से तौबा कर ली। जिसके बाद चमकीला और अमरजोत कौर ने धार्मिक गाने भी गाए। उनके गाए 21 के करीब धार्मिक गाने काफी फेमस हुए। चमकीला की बढ़ती शोहरत के बाद उन्हें फिरौती के लिए धमकी भरी चिट्ठियां आने लगी। चमकीला को मिलने वाली धमकियों की वजह से उनके साथी कलाकार भी उनका साथ छोड़ने लगे। तो चमकीला ने लोगों से कहा, चिंता मत करो, जिस गोली पर मेरा नाम लिखा होगा वो गोली आखिर मेरे लिए ही आएगी। उनका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि सिंगर तो मैं ही हूं ना। उसके बाद एक दिन वो आया जब उन पर गोलियों की बौछार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। मैं 27 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। 8 मार्च 1988 के दिन कुछ अज्ञात हमलावरों ने अमर सिंह चमकीला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। अमर सिंह के साथ उस वक्त उनकी पत्नी अमरजोत और उनके बैंड के 2 साथी भी मौजूद थे, जिनकी भी हत्या कर दी गई। कम उम्र में फेमस होना और फिर दर्दनाक मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। अमर सिंह चमकीला को मारने वाले कातिल कौन थे, ये आज तक उनके कातिल का कोई भी पता नहीं लगाया जा सका है। पुलिस ने इसे अलगाववादियों की हरकत बताकर केस की तफ्तीश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हालांकि चमकीले के कत्ल के
पीछे कई थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का कहना था कि चमकीले को मरवाने के पीछे अमरजोत कौर के घर वालों का हाथ था और ये ऑनर किलिंग का मामला था, क्योंकि चमकीला दलित थे और अमरजोत कौर जट सिख थी। लेकिन चमकीले के मैनेजर कुलविंदर कुक्की ने एक इंटरव्यू में बात का खंडन किया। दोनों परिवारों की सहमति से ही अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर की शादी हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि चमकीला के अश्लील गानों की वजह से अलगाववादियों के निशाने पर वे आ गए थे। कुछ लोगों का कहना था कि बाकी सब सिंगरों का धंधा ठप होने की वजह से उन्हें मरवा दिया गया है, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार चमकीला की हत्या किस वजह से की गई। ये तो थी चमकीला की फुल स्टोरी। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर लॉन्च की गई है, आप जाकर जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो ऐसे ही तमाम बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए बनी रहिए आर्या न्यूज के साथ। आर्या न्यूज को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।